तो और क्या हाल है भाई लोग। अब भाई मैं इस चैनल का यूज़ बहुत ही इमरजेंसी में कर रहा हूँ। इमरजेंसी इस वजह से कि मेरा जो दूसरा चैनल था जिस पे मैं वीडियोस डाल रहा था वो चैनल पे एक के बाद एक दो कॉपीराइट की स्ट्राइक दे दी है, जो कि गलत तरीके से दी गई है। पहली वेनम्स विला की तरफ से और दूसरी बंदूकबाज की तरफ से। और दो कॉपीराइट की स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आ जाती है तो आप 2 हफ्ते तक कोई भी वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाल सकते हो। और ये रिप्लाई का वीडियो आप सब लोगों के लिए भी ज़रूरी था, और ये उन लोगों को भी बताना ज़रूरी था कि भाई जो तुमने करा है वो गलत करा है और तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इसके वजह से मैंने ये चैनल यूज़ करा है। एंड सेकेंड, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस चैनल की सारी वीडियोस कहाँ चली गई। तो देखो भाई, अब वो लोग इस हद तक आ चुके हैं नीचे की गलत तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहे हैं और किसी तरीके से चाहते हैं कि मेरा चैनल बंद हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो उनके और उनके दोस्तों के कुछ वीडियोस इस चैनल पे पड़े हुए थे, तो बहुत टाइम लग जाता मुझे ढूंढ ढूंढ के एक एक वीडियो प्राइवेट करने में। तो मैंने सारी वीडियोज़ को ही प्राइवेट कर दिया है, तो वो कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे पाए। अब भाई लोग, मैं बहुत शॉर्ट में मैटर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मुझे कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे थे जिसमें एक वीडियो थी फौजी सीजे की, जिसमें वो रो भी रहा था और ये भी कह रहा था कि उसके मन में ख्याल आ रहे थे कि वो सुसाइड कर ले। और ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि वेनम्स विला ने उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करा था, इतने गंदे तरीके से प्रोजेक्ट करा था, और उसका कंपैरिजन जो है रेपिस्ट वगैरह सबसे भी कर दिया था, और जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही थी। तो वो बंदे को बहुत दुख हुआ और वो जेन्युइनली अपसेट हो गया था। तो मुझे लगा कि ये मैटर पे एक वीडियो बनानी ज़रूरी है, तो उसी वजह से मैंने एक वीडियो बनाई थी। और उस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि वेनम्स विला ने सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स, अगर मैं साफ तौर पे कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए एक बहुत ही पुराना मैटर, जो कि कोई मैटर भी नहीं है, उसको ज़बरदस्ती का मैटर बनाया गया और एक लड़की को यूज़ करा। और उसको यूज़ करने के बाद भी जब इसको सफलता नहीं मिली बदनाम करने में, तो उसने यही बोल दिया कि वो लड़की ही गलत है और उस लड़की पे ही वो लीगल एक्शन लेगी। अब देखो, ये सारी बातें मैंने बहुत ही नॉर्मल वे में और अनबाइस्ड वे में एक वीडियो बना के बोल दिया था कि किसी की भी प्राइवेट इंटीमेट चैट को आप पब्लिक नहीं कर सकते, ये इलीगल है। सीरियसली बोलता हूँ भाई मैं कि फौजी जो बंदा है ना, वो अच्छा बंदा है। इनकी किस्मत अच्छी है कि वो अच्छा है कि उसने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। अगर तो वो लीगल एक्शन ले लेता ना, तो वेनम्स विला अभी जेल के अंदर होती थी, क्योंकि ये गैर कानूनी है कि आप किसी के प्राइवेट इंटीमेट चैट को पब्लिक में दिखा रहे हो, वो भी गलत तरीके से ये बोल के कि वो बंदा इस बंदी को हरेस कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही सब बातें मैंने उसमें बोली थी, जो कि सच थी, जो कि कड़वी होती है और जो कि इनको चुभ गई। तो उन्होंने उस वीडियो पे कॉपीराइट की स्ट्राइक दे दी। तो कॉपीराइट की स्ट्राइक देने के बाद मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसके अगेंस्ट में जाऊंगा तो मेरी वीडियो रीइंस्टेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि बंदूकबाज मुझे कांटेक्ट करता है मेरे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो कि उसने कांटेक्ट करा लगभग 12 बजे के करीब में कल, और यही सब बोल रहा था कि बात करनी है, जब फ्री रहना तो चलो इंस्टा चैट में बात नहीं करके कॉल पे बात कर लेते हैं, डिस्कॉर्ड में आ जाते हैं। तो मैंने पहले बोला कि मेरे डिस्कॉर्ड में आ जाओ, तो उसने बोला नहीं, मेरे डिस्कॉर्ड में आ जाओ, वहीं पर बात कर लेंगे। फिर ये वो करके फिर उससे बातें हुई, और उससे जो बातें हुई वो 50 मिनट 55 मिनट की बातें हुई। और वो कुछ क्लिप्स है जो मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप चाहो तो सुन लेना, और वो पूरी क्लिप भी मेरे पास रिकॉर्ड पड़ी हुई है। तो वो वीडियो में वो कॉल में ये हुआ कि वो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वेनम्स विला सही है और फौजी सीजे गलत है। देखो भाई, जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा हो पबजी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन फौजी सीजे और मास्टर टेडी और वेनम्स विला की कंट्रोवर्सी में फौजी सीजे की गलती नहीं है। गलती सिर्फ और सिर्फ वेनम्स विला की है, क्योंकि उसने बिना किसी मैटर को मैटर बनाया और गलत तरीके से एक बंदे की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की। तो बंदूकबाज मुझे यही समझाता रहा कि जो कुछ भी वेनम्स विला ने बोला वो सही है और फौजी सीजे गलत आदमी है, लेकिन मैं माना नहीं। और नहीं मानने के बाद मैंने उससे पूछा तो तुम क्या चाहते हो, तो उसने बोला कि तुमने सिर्फ वेनम्स विला की गलती बताई और फौजी की गलती नहीं बताई। मैंने बोला कि देख भाई, मैंने एक वीडियो बनाई, वो वीडियो से मैं मूव ऑन कर गया हूँ, अब मुझे दूसरा टॉपिक चूज़ करना है, उसके ऊपर वीडियो बनानी है। तो उसकी दाल नहीं गली। अब पता नहीं वो क्या चाह रहा था, वो चाह रहा था शायद, तो क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने वो वीडियो दोबारा डाल दी थी, जो वीडियो इसने डिलीट करवाई थी वेनम्स विला ने, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो IGTV में। तो शायद तो वही चाह रहा था कि मैं इंस्टाग्राम से भी वो वीडियो डिलीट कर दूँ, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ
तो उसने कल शाम को 7:30 बजे एक और मेरी वीडियो थी जो कि मैंने बंदूकबाज के ऊपर बनाई थी, और बेसिकली वो वीडियो थी कि कोई भी पबजी का कोरियन वर्जन मत खेलो, जैसा कि बंदूकबाज सजेस्ट कर रहा था लोगों को कि खेल सकते हो। तो उसमें मैंने एक उसका पुराना सा क्लिप यूज़ करा था जिसमें उसने बोला था कि कोरियन वर्जन खेलना ठीक नहीं रहेगा और अपने देश की सरकार से चीटिंग करने जैसा है, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं। तो वो वाली क्लिप के ऊपर उसने कॉपीराइट की स्ट्राइक डाल दी, और वो कॉपीराइट की स्ट्राइक भी मुझे पता है कि गलत है और वो भी नहीं टिकने वाली है, और मेरी वो वीडियो भी वापस आ जाएगी। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक देता है और आपको लगता है कि आपने फेयर यूज़ करा है, तो आप उसके लिए काउंटर नोटिफिकेशन दे सकते हो, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है। और उसके लिए फिर मतलब अब जो मैंने काउंटर नोटिफिकेशन के लिए डाल दिया है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का रास्ता रह जाता है। और कोर्ट भी ऑनलाइन कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिजिकल कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जज के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जैसे मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने फेयर यूज़ में उसको यूज़ करा है, और बंदूकबाज को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने फेयर यूज़ में नहीं करा है और उसके कॉपीराइटेड मटेरियल का मैंने अब्यूज़ करा है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए मैंने उसको यूज़ करा है। तो मुझे पता है कि वो तो ये साबित कर नहीं पाएगा, और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कोर्ट में भी जाएगा। तो मेरी वीडियो तो वापस आने वाली है, लेकिन मेरी वीडियो वापस आने के बाद उसके चैनल के साथ क्या पेनल्टी लगेगी वो तो देखने वाली बात होगी। तो खैर, ये सब मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मैंने बार बार स्टोरी डाल के इंस्टाग्राम पे इन लोगों को समझाने की कोशिश करी कि तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम लोग ऐसा मत करो, लेकिन नहीं माने। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि सच अगर इनके अगेंस्ट में है तो उस सच को दबा दो, उस सच को किसी के सामने आने मत दो। और देखो भाई, मैं किसी से डरता नहीं हूँ यहाँ पे, मतलब यूट्यूब की कम्युनिटी में मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और ना मैं किसी के सामने झुकना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ। और जो मुझे जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैंने यूट्यूब पे कभी भी गलत का साथ नहीं दिया है और कभी भी गलत बात नहीं बोली है। क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कि ये लोग 22-23 साल के लड़के हैं, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो, इनका करियर ख़राब हो। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक देने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि ये उस सिस्टम का अब्यूज़ कर रहे हैं जो कि गलत है। और 3 स्ट्राइक के बाद चैनल टर्मिनेट हो जाता है। जो लोग मेहनत से वीडियो बनाते हैं, जो लोग यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनको पता होगा कि एक वीडियो को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। और एक वीडियो पे अगर इतनी मेहनत लगती है, तो अगर एक चैनल आपने बनाया है जिस पे आपने 50-100 वीडियो डाले हैं, तो उसमें कितनी मेहनत लगती होगी। तो अभी समय आ गया है इन लोगों को सबक सिखाने का। ये लोग सोचते हैं कि यूट्यूब इनकी जागीर है और ये जो मर्ज़ी करेंगे, लोग चुपचाप खामोशी से देखते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं गलत के अगेंस्ट में आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा और इसको मंजिल तक लेके जाऊंगा, इस मैटर को मैं मंजिल तक लेके जाऊंगा। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग भी इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी पब्लिक को, मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मैटर बहुत ही सीरियस इशू है। क्योंकि यूट्यूब पे आपने अगर किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है तो आप उसके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब देखो, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक चैनल मेरा बंद होगा, दूसरा भी बंद हो जाएगा। एक तो मैंने खुद भी छोड़ दिया था, तो मैं एक और चैनल बना लूँगा। मुझे जो बोलना है वो मैं बोलता रहूँगा, उतना मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने कुछ और लोगों को भी कॉपीराइट स्ट्राइक दी है जो अपना यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हैं। तो भाई, किसी के करियर के साथ तुम खिलवाड़ करोगे तो वो बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन सब लोगों से जो लोग भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और आप सब लोगों से भी जो भी ऑडियंस है, जितना आप शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इस वीडियो पे मैंने मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया है, ताकि ये भी नहीं हो कि कोई बोले कि भाई पैसों के लिए शेयर करवा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर एक भी ऐड आपको नहीं दिखेगा इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को दबा के शेयर करो, दबा के शेयर करो। इन लोगों की असलियत को मतलब जहाँ तक आप पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, क्योंकि मैं तो इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो इनको ज़मीन की धूल चटा के रहूँगा। क्योंकि फौजी सीजे भले ही अच्छा इंसान था, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया इन लोगों के अगेंस्ट में, लेकिन भाई मैं इतना अच्छा भी नहीं हो सकता हूँ कि गलत देख के भी अपनी आंखें बंद कर लूँ। और वो भी भाई 2-2 स्ट्राइक एक के बाद एक। ये इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं, इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं ये। तो खैर, जो भी हो जाने दो। और भाई, एक और बात मैं आप सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ये मैटर बहुत दूर तक जाने वाला है। ये मैटर बहुत दूर तक जाने वाला है। इस मैटर को बहुत दूर तक जाना भी होगा, और ये आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस मैटर को दूर तक पहुँचाओ। क्योंकि जो सही है उसको सही कहना, और जो गलत है उसको गलत कहना आपकी भी जिम्मेदारी है।
और इनके जैसे लोग जो कि पैसे के लालच में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और इतना ज़्यादा घमंड हो जाता है इनको थोड़े से पैसे आने पर ही, तो इन लोगों को भी असलियत दिखानी ज़रूरी है। और इन लोगों को भी इतना जता दो, इनको बता दो, इनको वीडियोस में कमेंट करके बताओ कि तुमने जो करा है वो गलत करा है। क्योंकि देखो, बताओ आप नहीं बताओ, क्योंकि मैंने तो लीगल एक्शन ले लिया है, मैंने तो कदम आगे बढ़ा दिया है। अब आगे जो होगा वो मैं देखूंगा ही, और उसका जो भी अपडेट होगा वो मैं इंस्टा पे भी डालूंगा। और अगर इसने कुछ रिप्लाई करा तो उसके रिप्लाई के लिए वीडियो भी बना के मैं इसी चैनल पे डालूंगा। तो बस भाई लोग, इतना ही बोलना था आप सब लोगों से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भाई इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन सब लोगों का मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बस भाई लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। All on that bus, lock me all the way down. Now I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop. हेलो। हेलो। हाँ, हार्ड स्कोप ही बोल रहे हो क्या भाई? हाँ भाई। आवाज़ मैच नहीं कर रही ना। हाँ, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसकी वजह से। अच्छा, हाँ, मैं पूछ रहा था कि बताइए आपको क्या दिक्कत है, आज बात ही कर लेते हैं क्लियर। ओके। और किस बारे और में? हाँ, तुम्हारे रिकॉर्डिंग बारे भी में? करना था। तुम्हारे बारे में या उसके बाद? अरे रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है, छोड़ो यार वो सब। नहीं, मैं सारी हाँ। बातें क्लियर करता हूँ। मुझे पता है कि आप रिकॉर्ड करके तो डालोगे। वो तो सेकेंडरी। पहली बात, ये हम लोग ऐसा क्या बात करेंगे जो छुपाने वाली बात हो, है कि नहीं? हाँ, ये भी बात सही है। हाँ। स्टार्ट करिए शुरू से कि आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, या जो मेरे का दोस्त है उनसे भी। तो भाई देखो, तुम्हारे ऊपर तो जो था मैं बोल चुका हूँ, तुम्हारे दोस्तों के ऊपर भी बोल चुका हूँ। और नहीं, एक्चुअल में तुम देखो, आप अपने हिसाब से सही हो ना, तो हाँ। हो सकता है कि कुछ छूट गया हो ना, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, कुछ छूट जाता तो मैं वीडियो बना के डाल ही देता। और नहीं, आप एक सेकंड ना, बात तो बहुत सारी है ना। अभी तो आपने मेरे को वीडियोस में देशद्रोही बताया था ना, और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में भी। तो हाँ, उस बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल मैंने बोला मेरे को इंटरनेशनल। सुसाइड कर लेना चाहिए अब तक, क्योंकि भाई मैं देखो, देशद्रोही ये में क्या सब करूंगा। चीजें तुम्हें जो करनी है ना, तुम लीगल प्रोसीडिंग में जैसे आना चाहते हो वैसे आ जाओ, क्योंकि मैं लीगल काम में विश्वास रखता हूँ। किसी को ब्लैकमेल करना या इमोशनली हर्ट करना, ये सब मेरा कुछ भी हाँ, सेंटिमेंट तो नहीं अभी होता है। अभी देखो, सर मैं एक अगर करके कोई अभी ये क्राइम कर डिस्कस रहा 2 है, मिनट का अगर कोई नहीं है, बंदा, अभी आधे एक घंटे सेकंड, तक। अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है और उसको हाँ। मैं बता रहा हूँ कि वो बंदा क्राइम कर रहा है, अब वो बंदा उसको किस तरीके से लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अभी देखो, तो मतलब कि आपने वीडियोस बनाई, तो मतलब मेरे ही ऊपर क्यों बनाई, पहले तो इसका जवाब दीजिए आप। मैं जबकि किसी मेरे से को, पहले बहुत लोगों ने तुम क्या स्ट्राइक डाउनलोड मार करना दो भी ना, बताया है। तुम स्ट्राइक मार दो ना, वीडियो पे स्ट्राइक मार दो, तुम पुलिस में कंप्लेन कर दो, तुम कोर्ट में केस कर दो, अगर चलो तुम्हें छोड़िए लगता है कि इसको। मैं गलत हूं तो। हाँ, तो अब बात पे आते हैं। वो जो आपको स्ट्राइक लग गई है ना अभी, तो आपने उसके लिए बोला था कि कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अब आपके हिसाब से पहले ये सुन लेते हैं कि स्ट्राइक गलत लगी कि सही लगी आपके हिसाब से। गलत लगी है, मैं कोर्ट जा रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, अब आपने उसको क्या बोला एक वीडियो में, एक शब्द में बता दीजिए, आपने अपनी वीडियो में उसको क्या बोला है आज हाँ, या मैंने कल के लिए? दोबारा वीडियो डाली हुई है, और आज वाली वीडियो में भी मैंने बोला है व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है, अब आपने बोला And व्यू if it सब्सक्राइबर्स wasn't for you, सुनिए nobody would have known her. एक्चुअल में जो हुआ था आप वो सुनिए, ठीक है ना। हाँ, बताइए। अब आपने अपनी वीडियो में क्या बताया है कि वो वेनम विलन है, वो लड़की से मतलब कि जानबूझ के करवाया, ये चाल वगैरह ऐसा कुछ आपने बोला। ठीक है, पहली बात तो मैंने हम बोला उस लड़की को यूज किया इसने, क्योंकि वो लड़की का मैटर कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो मैटर अरे वो लड़की खुद आई थी। आप एक बात बताओ भाई। हाँ, तो लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा ना। मेरे पास तुम्हारी एक क्लिप है, पता है, जिसमें तुम लोग केस2 के बारे में इतनी बिचिंग कर रहे हो कि अगर वो वीडियो में डाल दूं बाहर तो केस2 से तुम्हारी लड़ाई वो जरूर सर हो जाएगी। मजाक चलता रहता, वो आप डाल दीजिए। वो मेरा लेकिन और मैं- लेजेंड एक्स का हमेशा लेजेंड चलता के रहता बारे है। में, वो लेकिन छुपी हुई बात एक नहीं है। सेकंड, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास भी आती है वीडियोस, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि उसको यूज नहीं कर सकते भाई आप किसी के अगेंस्ट में, क्योंकि वो पुरानी अरे बात तो है। सुन कि एक लड़की के साथ जो भी हैरेसमेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसने डाल दिया स्वाइप में, लेकिन उसने कुछ घंटों बाद डिलीट भी किया था। ये बात फौजी ने नहीं बताई वीडियो में कहीं भी। हाँ, लेकिन इतना है कि उस वेनम को भी साइड निकाल दिया सिंपैथी देके, उस लड़की के बारे में एक शब्द नहीं बोला, ठीक है ना, जिसने जो मेन फसाद की जड़ है। और मास्टर के ऊपर अब वो सारा ब्लेम डाल दिया है कि मास्टर की वजह से ही फौजी ने फांसी के बारे में सोचा, और मास्टर ने ही उस लड़की को भेजा है। तो यहां पर ये बताओ कि ये पूरा गेम खेल कौन रहा है? मुझे तुम ये इस बात का जवाब दो। देखो, हाँ। मतलब तुम क्या मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो?
अब सुनो, आप उसके बाद में आपने वीडियो बनाई है जिसमें आपने बताया कि जो वेनम है सब्सक्राइबर व्यूज गेन करना चाहती है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सर हर बंदा जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है ना, वो सब्सक्राइबर और व्यूज लेना चाहता है, लेकिन हर बार उसका यही मकसद नहीं होता है, ठीक है। आपने भी यूट्यूब पे चैनल इसलिए बना रखा है कि आप कुछ ना कुछ अर्न ही कर सको। हो सकता है कि आपने केवल अच्छा, एंटरटेन के लिए बना ठीक है। रखा हो, मेरा सबसे, आपका तुम्हें पता है मेरे सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो कौन सी है? पता नहीं सर। मैक्सटन वाली, जिसमें मैक्सटन ने सबको ग्रुप बना के रूट स्नाइपर के साथ बनाया था, उस पे 60,000 व्यूज है। उसको मैंने डे फर्स्ट से आज तक कभी मोनेटाइज नहीं करा। मैं बता रहा हूं सर, वो आपका मैक्सटन पर्सनल की दूसरी वीडियो पे भी मैंने मोनेटाइज मैं नहीं करा। संदीप महेश्वरी की बात कर सकता हूं, संदीप महेश्वरी का भी चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे हम बात करेंगे जनरली कि यूट्यूब पे लोग क्यों आते देखो, हैं। मैं YouTube पे बंदूकबाज, लोग- हाँ सुनो मेरी बात, अब मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा। अगर वो लड़की का मैटर आया भी वेनम के पास, चाहे चिराग के थ्रू आया हो चाहे किसी के भी थ्रू आया हो, वो मैटर उसको यूज नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे मैटर था कि उसने उसका थंबनेल यूज करा या टैग यूज करा, तो उस पे काउंटर करना चाहिए था उस टॉपिक पे। लेकिन वो लड़की का पहले मैं बता रहा हूँ, प्लीज इंटरप्ट नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा मैं। वो लड़की का मैटर इसको यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो पुराना मैटर था और वो 2 बंदों के बीच का मैटर था। सेकंड, अगर करा भी था तो इसने यहाँ तक बोल दिया कि मैं विमेन सेल में जाऊंगी इसके अगेंस्ट में। तो अगर आपको लड़की की चिंता है तो आप उस पर लीगल एक्शन लीजिए। अगर अभी भी वो उसको हरास कर रहा है या कुछ भी अरे कर तो रहा वो है। लड़की पीछे हट गई ना, अब वो जाती कहां से, वो जाती ना। लेकिन आपने वो क्या करा, जाती। आपने वीडियो बनाया जिसपे मोनेटाइजेशन इनेबल करा, हाँ और आपने एक्शन कुछ भी नहीं लिया। तो वो उसके बाद क्या करता है, इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी डालता है कि मेरे को कुछ बड़े यूट्यूबर धमकी दे रहे हैं, FIR की मेरे को ये सिखा रहे हैं। वो बहुत चूतिया आदमी है ना, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। तो फिर देखो, मैं तो बोलूंगा अवॉइड कर दो, छोड़ दो, जो करता करने दो। पब्लिक धीरे धीरे सब कुछ एंटिसिपेट कर लेगी, मूव ऑन कर जाओ, क्या ही कर सकते नहीं, हो। मैं खुद नहीं बनाऊंगा वीडियो, लेकिन मैं बनवाऊंगा किसी से, सारी साथ मैं किसी ऐसे से बनवाऊंगा जो बहुत ही गंदे तरीके से मारे इसके। ठीक है, मैं बस यही बात कर रहा था, कोई कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बस सिर्फ बताना था हाँ, कि नहीं ठीक है, अगर अच्छा क्या आपसे बता कुछ दिया, छूट मुझे गया, भी क्या चला, क्योंकि मैं सही गलत है। नहीं, वैसे भी मैं इसके आगे कुछ अब ना उसके ऊपर बोलने वाला हूँ ना उसके ऊपर बोलने वाला हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो जो हुई है तो उसके अगेंस्ट में मैंने एक वीडियो आज डाल दी थी कि मैं क्या करने वाला हूँ, ताकि वेनम को पता चल जाए। और अगर वो स्ट्राइक बैक करती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बैक नहीं करती है तो फिर मैं भी मजबूर हूँ लीगल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पता है।